तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम स्क्रीन फ्लिकरिंग इशू। ये में भी आपके डीएसएलआर पे भी हो सकता है अगर आपके हाथ पे स्मार्टफोन है एंड इसमें अगर स्लो मोशन रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो इंडोर लाइटिंग सिचुएशन में, लो लाइटिंग सिचुएशन में और नाइट पे आप अपना कैमरा ऑन कर लो। जितना मैक्सिमम फ्रेम रेट पॉसिबल है, जितना मैक्सिमम स्लो मोशन रिकॉर्डिंग आपके फोन में पॉसिबल है उसको आप एनेबल कर लो, तब जाके वीडियो रिकॉर्ड करो, आपको ऐसा स्क्रीन फ्लिकर देखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये कोई इशू नहीं है, ये बेसिकली एक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी रिलेटेड चीज है। मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, सो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। तो जब भी आप फोन में एंड डीएसएलआर में जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर कुछ फ्रेम रेट्स होता है। जैसे कि ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 24 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड हो रहा है। डीएसएलआर में आपको 24 देखने को मिलता है, 60 देखने को मिलता है, 30 देखने को मिलता है। स्मार्टफोन में, मेरे हाथ में जो स्मार्टफोन है ये Realme X है, यहाँ पर जो फ्रेम रेट्स है वो है 30 FPS, मिनिमम 30 FPS है, देन 60 FPS है, 120 FPS है, 240 FPS है एंड उसके बाद 960 FPS है। सैमसंग के फोन में भी आपको 960 FPS देखने को मिल जाता है, सुपर स्लो मोशन कहता है सैमसंग। Realme भी उसको सुपर स्लो मोशन कहता है। फ्रेम रेट्स बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ पर जो फ्रेम रेट्स होता है 24 फ्रेम रेट सोच लो, मैं जो डीएसएलआर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम फ्रेम रेट का डबल रहना चाहिए शटर स्पीड, मतलब 24 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर मैं वीडियो, तो शटर स्पीड है मेरा 1/50 सेकेंड, डबल शटर स्पीड रहना चाहिए। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 120 FPS पे तो मेरा शटर स्पीड रहेगा 1/240 सेकेंड। तो जब भी आप जितना भी फ्रेम रेट आप रख रहे हो शटर स्पीड उसका डबल होना चाहिए। अगर ये मेंटेन अगर आप नहीं करोगे, इस रूल को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको ऐसा स्क्रीन फ्लिकरिंग इशू देखने को मिलेगा। सिंपल सा चीज है, आपका जो फोन में फ्रेम रेट है उसका डबल शटर स्पीड रखना चाहिए। अब देखो फोन में तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको जो मैनुअल मोड देखने को मिलता है, जो प्रो मोड देखने को मिलता है, जो एक्सपर्ट मोड देखने को मिलता है वो बेसिकली फोटो पे देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग पे मैनुअल सेटिंग को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग पे फोन ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। अब यहाँ पर जो शटर स्पीड है, जो आईएसओ है, जो एपर्चर है वो फोन ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है अपने हिसाब से एंड उसके कारण आपके सेंसर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट पहुंचता है एंड आपको डिस्प्ले में ऐसा एक अच्छा वेल विजिबल फुटेज देखने को मिलता है। यहाँ पर लाइट की कोई कमियां नहीं है क्योंकि यहाँ पर फोन ने ऑटोमेटिकली शटर स्पीड को, आईएसओ को, एपर्चर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया है, तब जाके आपको ऐसा एक वेल लिट फुटेज देखने को मिल रहा है। तो आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हम लोग जब स्लो मोशन रिकॉर्ड करते हैं तो फोन ऑटोमेटिकली तो आईएसओ शटर स्पीड को एडजस्ट कर सकता है ना, तब जाके हम लोग को एक अच्छा फुटेज देखने को मिल सकता है, बट ये क्यों नहीं होता है? देखो जो आईएसओ है, ये आजकल जो बजट स्मार्टफोन है मेरे हाथ में जो Realme X है, इसमें मैक्सिमम आईएसओ पॉसिबल है 6400 6400। इसके ऊपर आप आईएसओ को और इंक्रीज नहीं कर सकते हो। ज्यादातर बजट स्मार्टफोन में इतना ही पॉसिबल है। जो मैक्सिमम और जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है उसमें शायद आपको और भी ज्यादा आईएसओ देखने को मिल सकता है, बट अभी के लिए इस डिवाइस में 6400 आईएसओ मैक्सिमम आईएसओ पॉसिबल है। तो अब सोच लो इंडोर लाइटिंग कंडीशन में, मैं डे लाइट पे जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट है उस लाइटिंग कंडीशन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडोर लाइटिंग कंडीशन जहाँ पर लो लाइट है उस कंडीशन का बात कर रहा हूँ। सोचो इस लो लाइट कंडीशन में आप 120 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करो, 120 FPS स्लो मोशन पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको शटर स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा कितना, 1/240 सेकेंड। तो अगर 1/240 सेकेंड शटर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो आईएसओ भी बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो 6400 तक पहुंच ही जाएगा, मतलब उससे ज्यादा होगा तो और भी अच्छा होगा। तो 6400 लिमिटेड है, उससे ज्यादा आईएसओ नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, सेंसर को यहाँ पर लाइट की कमियां मिल रहा है, आईएसओ इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है, उतना ही लिमिटेड है। तो सेंसर को यहाँ पर लाइट की कमियां मिल रहा है, तो उसी कारण आपको स्क्रीन फ्लिकरिंग देखने को मिलता है, आपको ब्लैक लाइन एंड व्हाइट लाइन देखने को मिलता है। अगर आईएसओ उससे ज्यादा पॉसिबल होता तो 1/240 सेकेंड पे अगर आप शटर स्पीड रखते हो तो भी आईएसओ अगर इंक्रीज पॉसिबल होता तो आपको ऐसा स्क्रीन फ्लिकर देखने को नहीं मिलता। एंड इस स्मार्टफोन में 240 FPS स्लो मोशन भी पॉसिबल है, मतलब 240 FPS का डबल शटर स्पीड रखना पड़ेगा। कितना होता है 240 FPS का डबल? तो सोच लो आपका फोन का शटर स्पीड इंक्रीज हो गया है 1/480 सेकेंड पे, आप 240 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, शटर स्पीड भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है, बट आईएसओ लिमिटेड है 6400 तक।
उतना आईएसओ में लाइट नहीं पहुंचेगा भाई, सेंसर पे उतना ज्यादा लाइट नहीं पहुंचेगा, तो स्क्रीन फ्लिकर तो आपको देखने को मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो यही एक प्रॉब्लम है, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, एक फोटोग्राफी रूल से आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो जितना हो सके मैं आपको रिकमेंड करूंगा डे लाइट, मतलब वेल लाइटिंग सिचुएशन पे स्लो मोशन रिकॉर्ड करो। अगर आप लो लाइट पे कर रहे हो तो आपके फोन में मिनिमम जो FPS पॉसिबल है उसी पे आप रिकॉर्ड करो, तो आपको ऐसा स्क्रीन फ्लिकर देखने को नहीं मिलेगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है भाई, एक फोटोग्राफी का टर्म, एक रूल है, आपको फॉलो करना होगा। बस जो शटर स्पीड रहता है वो डबल हो जाता है फ्रेम रेट का, इसको आपको ध्यान पे रखना होगा। स्मार्टफोन में आप मैनुअली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट DSLR पे कंट्रोल किया जा सकता है। बट DSLR पे उतना ज्यादा हाई FPS नहीं रहता है। मेरा जो DSLR है यहाँ पर 60 FPS पॉसिबल है, सोनी का DSLR पे और भी ज्यादा FPS पॉसिबल होता है। सो वहाँ पर शटर स्पीड एंड ISO उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो खैर जो भी है, अब देखो ये जो शटर स्पीड है, अपर्चर है, ISO है, ये सब कुछ लाइट रिलेटेड है। तो ये डिपेंड करता है सेंसर में कितना लाइट पहुंचना चाहिए, उसके हिसाब से इन सब चीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ये सब चीज आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बट ये जो FPS वाला और जो स्क्रीन फ्लिकरिंग वाला जो इशू अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करो, अगर समझ में ना आए तो भी कमेंट करो। आई होप आपको समझ में आ गया है, मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है भाई। तो आपसे मुलाकात होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।